हेलो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे अवयव बहुपद, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अवयव बहुपद इसे इंग्लिश में कहेंगे क्या? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल्स। इसे हम पहले इस प्रकार से शुरुआत करते हैं। ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? जैसे मैं ए नॉट एक्स का पावर n प्लस ए वन एक्स का पावर n माइनस वन, उसके बाद ए टू एक्स का पावर n माइनस टू प्लस ए थ्री एक्स का पावर n माइनस थ्री। ठीक है, इस प्रकार डॉट 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 प्लस, और आगे क्या लिखेंगे हम? ए एन, और ए एन नहीं, आप यहाँ पर ए एन माइनस वन ले लें, और क्या ए का एक्स का पावर क्या ले लें यहाँ पर? तो वन ले लें, इस प्रकार से। ठीक है, आगे क्या? ए एन और एक्स का पावर जीरो। तो यहाँ पर है क्या? आप एक्स का पावर जीरो लें अथवा ना लें, या अगर ये नहीं लिखिएगा तो यहाँ इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है ये वन हो जाएगा, है ना। तो आप इसे लिखें एक्स के पावर जीरो यहाँ पे, ठीक है, या ना लिखें, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही बात है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। तो ये क्या है? पी एक्स आपने इस प्रकार लिखा, तो ये क्या है? ये है एक्स में एक बहुपद है। ठीक है, एक्स में एक ये बहुपद है, लेकिन हमें बात करना है किस पे? हमें तो ये सीखना है ना कि अवयव बहुपद क्या होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, अब आप करोगे क्या? यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करोगे ए से, अवयव ए से। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? यदि अवयव ए से इसे रिप्लेस करेंगे एक्स को, तो क्या लिखोगे? ए नॉट ए का पावर n, ठीक है, ए वन और ए का पावर क्या? ए का पावर यहाँ लिखेंगे हम लोग n माइनस वन, ठीक, और ए टू, तो ए का पावर क्या? n माइनस टू। ठीक, उसी प्रकार अगर लिखते हैं ए थ्री, तो क्या? ए का पावर n माइनस थ्री, है ना। इस प्रकार डॉट 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 प्लस, और यहाँ से a है n माइनस वन और a का पावर वन, और यहाँ पर क्या? a n तो लिखेंगे। इसमें क्या आप x का पावर जीरो लिखे थे ना, तो लिखे या तो ना लिखे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा वन हो जाएगा। x का पावर जीरो, तो सकते x जीरो ना हो, आपको तो मालूम ही होगा, तो ये वन होता है, इसलिए लिखे या तो ना लिखे फर्क नहीं पड़ रहा था। परंतु यहाँ पर जो है आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप बहुपद का बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव। ठीक है, तो आई से दर्शाते हैं, तो आई यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या यहीं तक तो नहीं, इसमें आपको ऑर्डर भी बताना पड़ेगा। तो मान करके चलिए ऑर्डर क्या? m। ठीक है, इस प्रकार आपने p ऑफ a लिखा, तो जिस प्रकार से p ऑफ x को आपने ये बात यहाँ पर बताया कि x में एक अवयव है, सॉरी x में एक बहुपद है, ठीक उसी प्रकार इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ऐसे होगा, लिखेंगे यहाँ पर अवयव a में एक बहुपद है। ठीक है, अवयव a में एक बहुपद है जहां a m कोटि का एक वर्ग अवयव है। ठीक है, अवयव a में एक बहुपद है जहां a m कोटि का एक वर्ग अवयव है। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी है वर्ग अवयव होना, अन्यथा आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब बात आता है अवयव बहुपद का, तो जो भी अवयव होगा वो सारे के सारे अवयव क्या होने चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बट वो होना चाहिए वर्ग अवयव। ठीक है, अब आगे चलिए। इस प्रकार आपने लिखा, तब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं जैसे में क्या? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए का गुणन ए के साथ। यदि ए का क्यूब लिखा हो तो हम कह सकते हैं ना ए का स्क्वायर गुना ए। ठीक है, और क्या? ए का स्क्वायर आपने पहले ऐसे लिखा है, तो क्या? ए का गुणन ए के साथ। यदि आप ए के पावर 4 लिखें, तो क्या
ए का पावर 3 का गुना ए के साथ, ए के पावर 3 को आपने ये लिखा है, तो मतलब यहाँ पर क्या, ए का गुणन ए के साथ अपने आप से कितने बार गुना करेगा, 4 टाइम्स, 4 बार। इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर खत्म हो गया क्या, नहीं, थोड़ा सा और यहाँ सीखेंगे अभी से। जैसे में क्या, देखिए आगे यहाँ पर हम इस प्रकार से सीखेंगे, जैसे में यहाँ पर ये है, देखिए यदि यहाँ पर इस प्रकार लिखा रहे हैं, एक पॉइंट बना के लिख रहे हैं, यदि ए और बी, यदि ए और बी समान कोटि का, यदि ए और बी समान कोटि का दो वर्ग अवयव है, इस प्रकार यदि ए और बी समान कोटि का दो वर्ग अवयव है, तो यहाँ पर क्या, मान के चलिए ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, नहीं, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कभी कभी सही भी हो सकता है, लेकिन हाँ डायरेक्ट इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, शर्त के मुताबिक हम यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। इसलिए इससे पहले आप क्या करो, इसे ऐसे लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी का गुना ए प्लस बी के साथ ऐसे लिख सकते हैं, इस कंसेप्ट के हिसाब से, क्लियर है। अब आप क्या करो, इसमें आप ऐसे लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए गुना करेगा ए से, तो लिखेंगे ए का गुणन ए के साथ, उसके बाद ए गुना करेगा बी से इसके साथ। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर मेंटेन करके चलिएगा, ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या, ए से गुना किया, आप ऐसे लिखे, अब ए बी से करेगा, तो पहले ए है ना, तो पहले ए को रखेंगे, बाद में बी है तो बाद में बी को रखेंगे, ऑर्डर मेंटेन करके चलिएगा, आई एम रिपीटिंग, ऑर्डर मेंटेन, ठीक है। अब बी ए से करेगा, तो बी पहले ए बाद में, इसलिए बी ए लिखेंगे आप, ठीक है। अब क्या, प्लस आएगा बी इंटू बी, तो यहाँ लिखेंगे बी का गुणन किसके साथ है, बी के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर क्या निकाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर, और बाकी यहाँ पर अभी ऐसे ही रहेगा, ए बी प्लस क्या, तो बी है, ठीक है। तो ऐसे ही रहेगा क्या, तो नहीं, शर्त के ऊपर ये थोड़ा सा अपना भेदभाव मतलब बदलाव ही करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए जब ए बी क्या हो, बी ए के बराबर हो, अगर ऐसा हो, जब ए बी क्या हो, बी ए के बराबर हो, तब क्या, तो ऐसे केस में आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर अगर बी ए बोला है, तो ए बी की जगह पर बी ए इस्तेमाल करें तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बी ए की जगह पर आप ए बी इस्तेमाल करें तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और अगर ए बी की जगह पर बी ए रख दो या बी ए की जगह पर ए बी रख दो, ऐसा है, तो मान के चलिए हम बी ए की जगह पर ए बी रखने जा रहे हैं, तो ए बी तो ऐसे ही रहेगा, और बी ए की जगह पर ए बी आप रख रहे हो, तो इस प्रकार क्या मिला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, और क्या है, तो 2ab, ठीक है। इस प्रकार आया इस वाले शर्त के मुताबिक, ठीक है। अब यदि ऐसा दिया हो, जैसे मैं क्या मान करके चलिए ऐसे बोले, जब ए बी बराबर क्या माइनस में बी है, तब ऐसे बोले तो क्या करोगे आप, देखिए वापस फिर से इसको उठाइए, जो दिया गया ये वाला है, ठीक है, उसके बाद हम काम करेंगे। इसको लेकर आइए, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कहता है ये ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, उसके बाद ए बी और प्लस में क्या, तो बी है, ठीक है। ऐसा तो ए बी बराबर माइनस बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिया गया यहाँ पर है कि जब ए बी बराबर माइनस बी हो तो क्या करोगे, तो ए का स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा, बी का स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा। अब ए बी की जगह पर माइनस बी ए पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी ए माइनस में, और ये बी ए प्लस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो इस प्रकार क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या रहेगा आपको, केवल ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये कंडीशन था तो ये आपको मिला, जब ये कंडीशन था तो आपको ये मिला, ठीक है, बात को समझे। और यदि यहाँ पर क्या किया जाए, अगला जैसे मैं क्या इसको इरेज करते हैं, आप चाहो तो नोट्स खुद से ही बनाना, इसे पॉज करके वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको इरेज करके हम
दूसरा वाला लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरा वाला में कुछ खास नहीं, जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी लिए थे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो नेक्स्ट वाला में हम करेंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या, तो यदि a और b समान कोटि का दो वर्ग अवयव है, अब इसी में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इस पर कर लिया मैंने, तो क्या होगा, आप इसे ऐसे लिखोगे a माइनस बी का गुणन a माइनस बी के साथ, ठीक है। तो आगे क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब क्या, a का गुणन a के साथ, तो a का गुणन a के साथ लिख लो, a b से करेगा, माइनस में b है इसलिए a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। b इंटू ए, और b माइनस बी गुना माइनस बी, तो प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर b का गुणन b के साथ लिखिए अभी फिलहाल। अब यहाँ से क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का गुणन a के साथ a स्क्वायर होगा, b का गुणन b के साथ क्या होगा, तो b का स्क्वायर, माइनस ए बी और माइनस ए बी ये भी है, दोनों एक ही चीज़ है, सॉरी माइनस ए बी माइनस बी ए है, तो यहाँ पर क्या, ए बी और माइनस में क्या, तो बी होगा, ठीक है। यहाँ तक चले आए। अब यहाँ से आगे क्या करिए उसको समझते हैं। देखिए वैसे कंडीशन लेके चलेंगे, अगर यहाँ पर क्या कहा जाए मुझसे, जब ए बी क्या हो, बी ए के बराबर हो, ऐसा हो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा, b स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा। अब ए बी की जगह बी ए रखिए, चाहे बी ए की जगह पर ए बी रखिए, फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए बी को रहने दिया मैंने, और बी ए की जगह मैंने क्या लिखा, तो ए बी लिखा, ठीक है। तो यहाँ से क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या लिखिएगा, माइनस में 2ab, ठीक है। और यदि हमसे ये क्या कहे, जब ए बी क्या हो, माइनस बी ए के बराबर हो, तब तक केस में क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं, इसको वापस फिर से लेकर आइए यहाँ पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखा है यहाँ पर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और क्या, माइनस ए बी और माइनस में क्या, तो b है, ठीक है। अब आपसे ये क्या कहा है कि ए बी की जगह पर माइनस बी रखिए, या माइनस बी की जगह पर ए बी रखिए, फर्क नहीं पड़ रहा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या, ए बी की जगह पर माइनस बी पुट करना है, तो ए बी यही है ना, अब इसके जगह पर माइनस बी लेकर आइएगा, तो माइनस तो पहले से है, और ए बी की जगह पर माइनस बी आएगा इस प्रकार, है ना, और माइनस बी पहले से ही अवेलेबल है। तो क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बी ए प्लस में और ये वाला बी ए माइनस में कैंसिल आउट हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है क्लियर। तो ये आज आपने सीखा क्या, अवयव बहुपद, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये सारे थ्योरी थे जो मुझे बताने थे आपको, ठीक है। इसको अच्छे से आप अपने नोट बनाइएगा, ठीक है, अपने हाथों से, और इस पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।